मेरे भैया इधर महामाया महलों में बैठी बैठी सोचा करती, बोलई को यलिया मोर बन, बोलई मोर बन, बोलाई हो। उमा भीमा और धन्य है वो पिता राम जी राव, जिन्होंने इस संतान को जन्म दिया। ए हो भीमा ने जाए ललनवा, ललनवा बड़ो सुंदर, ललनवा बड़ो सुंदर हो। तपस्या तुम किनो ललन बड़ो सुंदर हो रील, बड़ो सुंदर हो रील, बड़ो सुंदर हो। ए हो बागम बोलई को यलिया मोर बन, बोलई मोर बन, बोलाई हो। लोजन बांध दो, इसको मत डालो, दिक्कत करेंगे आपको, हटा दो। हाँ, या तो जो है हाइलोजन बांध दो। ए हो बागम बोलई को यलिया मोर बन, बोलई मोर बन, बोलाई हो।
जीनो हम सजीना जीने बोलिए तथागत बुद्ध की। बाबा साहब मैया महामाया घर में सोचा करती, धीरे धीरे मेरे भैया समय व्यतीत हुआ। महाराज सुदोधन एक पर्व मनाया करते थे आषाढ़ महीने में, आषाढ़ी पूर्णिमा का। महाराज सुदोधन जो थे वो जो है एक पर्व मनाया करते थे आषाढ़ महीने में, आषाढ़ी पूर्णिमा का। लला संदीप अब सुनियो ध्यान लगाई रे, ओहाई कथा तुम्हें समझावे। भैया आषाढ़ महीने में भैया आषाढ़ी पर्व आवे। महाराज की सुनियो सब जन ध्यान लगाए, और उसी रात महामाया को एक सपना को है। अब तो सुनिए ध्यान लगाए कहानी आगे समझावे। अब तो सुनिए ध्यान लगाए कथा है आगे समझावे। ये आगे समझावे कहानी आगे समझावे, कथा है आगे समझावे। अब तो सुनिए ध्यान लगाई कहानी आगे समझावे। मेरे भैया महाराज सुदोधन आषाढ़ महीने में आषाढ़ी पूर्णिमा बड़े धूमधाम के साथ में मनाया करते थे। आषाढ़ पूर्णिमा जो है, आषाढ़ी पूर्णिमा को महाराज सुदोधन एक पर्व मनाया करते थे बड़े धूमधाम के साथ। महाराज सुदोधन पर्व मनाया करते थे। इधर महाराज सुदोधन के राज में पर्व मनाया जाता, उसी रात्रि में महामाया को एक सपना आता है। महामाया को एक सपना आता है। सपने में देखा कि सुमेध नाम का एक बोधिसत्व है,
जो कि मैया महामाया के सपने में आया है। सुमेध नाम का बोधिसत्व मैया महामाया के सपने में आया है और मैया महामाया से विनय कर रहा है कि मां, मैं तुम्हारे उदर से जन्म लेना चाहता हूं। हे मां, मैं आपके उदर से जन्म लेना चाहता हूं, तुम मुझे आज्ञा दो। और साथ ही साथ में देखा कि कुछ सफेद रंग के हाथी जो है मैया महामाया के उदर में प्रवेश कर रहे। अचानक से जब नींद खुली तो सामने देखा कुछ नहीं है। जब सामने देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैया महामाया भयभीत हो जाती, मैया महामाया भयभीत हो जाती है। प्रातः महाराज सुदोदन का जब दरबार लगा तो मैया महामाया जा करके महाराज से कहती है, महाराज, रात्रि में मैंने एक सपना देखा और वो सपने में मैंने देखा कि सफेद रंग के कुछ हाथी मेरे उदर में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा सुमेध नाम का एक बोधिसत्व जो कि मुझसे अन्य विनय कर रहा है कि मां, मैं तुम्हारे उदर से जन्म लेना चाहता हूं। आखिर इस सपने का क्या कारण हो सकता है? महाराज सुदोदन कहने लगे, महारानी, इंसान के जिंदगी में हजारों हजार सपने आया करते और हर सपने साकार नहीं होते। समझा करके बोले हैं, अरे सपने नहीं अपने होते। महाराज, ये सपने कभी अपने नहीं होते। इंसान हजारों हजार सपने दिन प्रतिदिन देखता है। सपने नहीं अपने होते, हम तुमको यार समझाते हैं। तुम चिंता व्यर्थ गवाती हो, तुम चिंता व्यर्थ बढ़ाती हो, बिना मतलब नींद गवाती हो, बिना तुम चिंता व्यर्थ बढ़ाती हो, बिना मतलब नींद गवाती हो, बिना महाराज सुदोदन समझा करके बोले, महारानी, इंसान के जिंदगी में हजारों हजार सपने आया करते हैं लेकिन हर सपने साकार नहीं होते। महारानी, इंसान के जिंदगी में सपने तो दिन प्रतिदिन हजारों हजार आते लेकिन हर सपने साकार नहीं होते। बिन मतलब की चिंता करनी छोड़ दीजिए। व्यर्थ की ये नींद अपनी जो बर्बाद कर रही हो, नींद अपनी व्यर्थ बर्बाद मत करो। जिस हाल में हम जी रहे हैं इसी हाल में जीने दीजिए। ये बेफजूल की बातें मेरे सामने मत किया करो। महारानी कहने लगी, महाराज, आप तो विद्वान जनों के बीच में रहते हैं, जरा इस सपने के बारे में जानकारी कीजिए। महाराज, आप तो विद्वान जनों के बीच में रहते हैं, इस सपने के बारे में जानकारी कीजिए। मेरे भैया महाराज सुदोदन ने पता लगवाया, विद्वान लोगों से जानकारी किया तो विद्वानों ने भी यही मत दिया कि महाराज,
इंसान के जिंदगी में हजारों हजार सपने आते हैं कि हर सपने साकार नहीं होते, हर सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, बात यहीं पर छोड़ दी गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब समय व्यतीत हुआ तो मैया महामाया गर्भवती होती। मैया महामाया गर्भवती होती है। उस समय के रीति रिवाज के अनुसार प्रथम बेटे का जन्म मायके में ही होता था। पहले लोग जो है तमाम प्रकार के जो है बातों को मानते थे, तमाम प्रकार के ढपोसले बना कर रखते थे। अब तो कुछ जागरूक लोग होने लगे तो जो है तमाम प्रकार की चीजें छोड़ने लगे। तमाम प्रकार के हमारे आज भी हमारे समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां व्याप्त है। माताएं बहन के ऊपर जो है तीज त्योहार तमाम प्रकार के थोप दिए जाते हैं। वही माताएं बहनें जानती उसके बारे में नहीं, लेकिन मानती चली आ रही। बताएंगे कल और जो है अब 3 दिनों तक लगातार इनके ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। मनाने चाहिए जो हम लोग वो बनाते चले आए हैं। तमाम प्रकार के तीज त्योहारों को व्रतों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। खूब भैया दूज, करवा चौथ, नवरात्रि और रक्षाबंधन तमाम प्रकार के आडंबरन में फंसी हुई। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जिस समाज की माताएं बहनें जागरूक हो जाएंगी उस समाज का विकास और उत्थान हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज की माताएं बहनें जब खुद अंधविश्वास में पड़ी हुई है, फंसी हुई है, तो हमारे समाज का उत्थान और विकास कहां से हो जाएगा। अभी इनकी तो मजबूरी है, ये जितने बैठे इनकी तो मजबूरी है। मजबूरी ये लड़कों का जन्म हुआ तो ये जानते हो, नहीं भी सब कहूँ मान रही, कहीं प्रयागराज मान रही, कहूँ जो है ये अयोध्या माने बैठे। अभी ना ले जाए तो जानत इनका सपना हुए लागत, इनका फिर घटोरे लगे। हाँ तभी सुबह जगे तो कहे पैया लागो तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम कहते ही नहीं तो लोग दिखाते हमारे अंदर को बड़ी आँखें बड़ी बड़ी है, आँखें बड़ी बड़ी है, लेकिन एक आती पैया लागो भगवती महारानी तुमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे अंदर को बड़ी तुम कहती न्यू तो लोग देखा। ये जो है तमाम प्रकार के आडंबरों में फंसी। माता बहनों तुमको अंधकार से निकलने की जरूरत है। अब आप लोग शिक्षित हो गई, जो तमाम प्रकार के आडंबरों को मानती चली आ रही हो, इसके विषय में जानिए कि मनाने चाहिए कि नहीं मनाने चाहिए। और जिस विषय में जानकारी ना हो उस विषय को मानना भी ठीक नहीं होता है। तर्क करो हर बात की, तर्क से उपजत ज्ञान और तर्क से होते है झूठ साच पहचान। कभी तर्क करने की कोशिश ही नहीं की जो जानकारी हो। कभी जब तर्क करने की आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की तो जानकारी कहां से हो जाएगी। हाँ हाँ एक कहावत कही जाती थी, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ये बात सही है, बात ये सही है, कहावत सही है। कितने लोग इसके सही है? सही है? नहीं सही है। गुरु करो जान के पानी पियो छान के गलत है, कभी मान भी मत लेना। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, एक कहावत सही है। अब कोई गंद जो है तालाब का पानी ला के छान के दे दे तो पी लियो है? पानी तालाब से भर के ला के छन्ना में छान दिया जाए, पी लियो। और गुरु तुम बिना जो है छानबीन के कर लियो, कहूँ दुआ आसाराम परमानंद जैसे हुए तब तो खुद तो जेल में है, तुमों को साथ हम लेकर जी है। तो गुरु की पहले जो है छानबीन कीजिए कि गुरु कहीं कतली तो नहीं है, कहीं लुटेरा तो नहीं है, कहीं लफंगा तो नहीं है, किसी इसके ऊपर मर्डर का केस तो नहीं चल रहा है, किसी प्रकार के इसके ऊपर केस तो नहीं चल रहे। कुछ तो ऐसे हो जाते हैं, पहले तो खूब कर हैं जो है गलत काम और उसके बाद में जो है बाबा बन जाते हैं। उसके बाद जो है साधु सन्यासी का वेशभूषा धारण कर लेते अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए।
तो पहले जानिए, गुरु को जो छानिए कि ये किसी प्रकार से इसके में गलती तो नहीं है, और पानी जान के पीजिए। पानी जानकारी होनी चाहिए कि पानी ये सही है या कहीं नालिश तो नहीं भर के लाया, कहीं तालाब से भर के तो नहीं लाया। तो गुरु करो छान के पानी पियो जान। मेरे भैया पहले जानो फिर छानो और तब मानो, और वैसे मानने की जरूरत नहीं है। जो तमाम प्रकार के आडंबरों को माताओं बहनों मानती हो, इनके बारे में हम बताएंगे कल। और कल भाई हमारे परम आदरणीय बड़े भैया और गुरु के समान मार्गदर्शक हमारे माननीय आनंदराज गुरु जी भी यहाँ शाम तक हो सकता है उपस्थित हो जाए, क्योंकि उन्नाव में उनका कार्यक्रम चल रहा है इस समय। और कल आज समापन है वहां पर, तो कल आ जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे। इधर मेरे भैया मैया महामाया गर्भवती होती है, तो मैया महामाया अपने पति से समझा करके, महाराज सुद्धोधन से समझा करके बोली कि महाराज देखो, प्रथम बेटे का जन्म मायके में ही होना चाहिए। महाराज सुद्धोधन ने समझाया, लेकिन एक बात नहीं मानती है। तो महाराज सुद्धोधन जो है मंत्री को आदेश देते, मंत्री जाता है कहारों को सजवा करके, पालकी को सजवा करके इधर देवदा नगर की ओर जो है चले हैं लला संदीप। और कैसे चले हैं? अरे कपिल वस्तु से डोली चली भई, और पीरन ध्यान बिसर नहीं जाई, सीधा लगाई है देवदा की साची तुमको दे बता। चल भई हो एक कपिल वस्तु से डोली चल भई, पीरन ध्यान बिसर नहीं जा, और सीधा लगाई लई देवता की साची तुमको दे ही बता। दासिया संग लगाए नैया की सीधा लगा, सीधा लगाई है आगे की, और पीरन ध्यान बिसरी नहीं जाए। चली पालकी देवदा नगरी, पहुंची लुम्बिनी बन को जा। देखी शोभा लुम्बिनी बन की, और तब महामाया कई समझा। ये सुनिए मंत्री वो मेरे भैया,
की डोली यहाँ पे देव रुकवा। ये हुक्म मिला जब महारानी को और फौरन डोली गई रुकवा। सुरजीत बहुत है तुम्हें समझाने, पीर न ध्यान बिसरी नहीं जा। मेरे भैया इधर जो है लुम्बिनी के वन में वहीं पर पालकी को रुकवा देते हैं। मैया महामाया पालकी रुकवा देती है और उस लुम्बिनी के वन में जो है घूमने लगती। लुम्बिनी वन को सालवन के नाम से भी जाना जाता है। लुम्बिनी वन को सालवन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लुम्बिनी के वन में साल वृक्ष के बहुत जो है साल वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, इसलिए उसको सालवन के नाम से भी जाना जाता था। पालकी वहीं पर रुकवा दी गई। इधर मैया महामाया जो है एक साल वृक्ष की डाल को पकड़ करके खड़ी हुई। लला संदीप की डाल पकड़ के साल वृक्ष की ओ खड़ी हुई महारानी। ए डाल पकड़ के साल वृक्ष की ओ खड़ी हुई महारानी। और तेज झोंका पवन को आयो बुठी वृक्ष की डाली। मैया महामाया साल वृक्ष की डाल को पकड़ के खड़ी हुई। पवन अपना वेग तेज करता है, वृक्ष की डाली ऊपर नीचे उठने लगी। एक डाल पकड़ के साल वृक्ष की खड़ी हुई महारानी। और तेज झोंका पवन को आयो मुट्ठी वृक्ष की डाली। तेज झोंका पवन को आयो मुट्ठी वृक्ष की डाली। और प्रसव पीड़ा उत्पन्न भई सब रहे वस्त्र उतानी। ये आज बनी के बीच में भैया सुनियो ध्यान लगाई। ये आज बनी के बीच में भैया सुनियो ध्यान लगाई। और एक बेटा यार महामाया ने दिनों है फिर जाई। एक बेटा यार महामाया ये आज बनी के बीच में भैया सुनियो ध्यान लगाई। एक बेटा यार महामाया ने दिनों है अब जाई। मेरे भैया इधर जब लुम्बिनी के वन में डोली जाकर के पहुंचती है, मैया महामाया वहीं पर पालकी को रुकवा देती।
पालकी रुकवा दी जाती है। डाल साल वृक्ष की डाल को पकड़ करके महामाया जो है खड़ी हुई। महामाया साल वृक्ष की डाल को पकड़ के खड़ी हुई। पवन अपना वेग तेज करता है, डाली ऊपर नीचे उठने लगी। वहीं पर जो है प्रसव वेदना महामाया को प्रारंभ हुई। उसी लुम्बिनी के वन में एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं किसी कवि ने लिखा कि जो है जिस समय जो है महामाया के उदर से एक बेटे का जन्म लुम्बिनी के वन में हुआ था तो 5 कदम उसने चले। जन्म के तुरंत बाद उसने 5 कदम चले और 5 कदम पर जो है कमल के फूल उगाए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंसान जो है जानवर देखे बना बनाया पैदा होता है। जानवर जो होता है वो बना बनाया पैदा होता है। और इंसान जो होता है, इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो है, लेकिन इंसान अधबना पैदा होता है। इंसान जो है अधबना पैदा होता है, इसको बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है? जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद जो है वो चलने फिरने लगता है। उसकी माँ जहाँ पे होगी वो तुरंत पहुंच जाएगा वहां। और जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, जब 6 महीना तक तो पहली बात वो चलने फिरना नहीं जानते। और जब थोड़ा बहुत बोले लगे हैं तो कहे भैया इनका कहा पापा है, इनका मम्मी कहा, इनका दादी कहा, इनका नानी कहा, इनका फूफा कहा, इनका दादा कहा। उसको सब सिखाना पड़ता है। उस इंसान के बच्चों को सिखाना पड़ता है, जानवर को सिखाना नहीं पड़ता। जानवर सहज बुद्धि का प्राणी तो है, लेकिन वो बना बनाया पैदा होता है। इंसान जो पैदा होता है, दादा पुड़िया ना खाओ, मन पंडाल के अंदर बाहर खाया फिर बैठो आए के खाए के लिए मना नहीं करे तो क्या तुम लगाए रहे हो, खाओ जाओ, लेकिन बाहर खाया। बुरा मत मानो, कहने का पैसा लेते तो कहते हैं। हाँ, और कल मामा जी इधर बोर्ड लगवा दीजिए, नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध। ठीक है, कथा पंडाल में कोई नहीं खाएगा, बाहर आराम से खाए लो, खूब खाए पी के तब बैठवाए के आराम से। मेरे भैया बताया गया कि सिद्धार्थ जो है जन्म के तुरंत बाद जो है 5 कदम चले और 5 कदम पे जो है कमल के फूल उगाए। ये बात सही हो सकती है, ये बात सही हो सकती है। यदि इस बात को तुम सही मानो तो उधर ब्रह्मा जी के मुख 4 हुए रहे उठे, वो भी सभी तो सही होगा। यानी कि इंसान का बच्चा पहली बार 6-7 महीने तक तो चल ही नहीं सकता है, अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो सकता है, तो हम कैसे मान ले कि जो है सिद्धार्थ अपने जन्म के तुरंत बाद 5 कदम चले। दूसरी बात, कमल उगता कीचड़ में और सूक्ष्म कमल कैसे उगाया? यानी कि हमारे धर्म में भी कुछ ब्राह्मणीकरण किया गया। विनीत विक्रम जी की जो किताब लिखी गई है बुद्धचरित चंद्रोदय, उसको छोड़ करके एक और चंद्रोदय थी, उसमें बताया गया था कि सिद्धार्थ अपने जन्म के तुरंत बाद जो है 5 कदम चले और उसमें जो है 5 कदम पे कमल के फूल उगाए। और हम आपको बता दें अपने धर्म में काफी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, लेकिन हमारे लोग कभी उस पर जो है गौर नहीं करते हैं। बुद्ध का आसन क्या है? बुद्ध का आसन होता है कुश आसन, लेकिन बुद्ध को कमल के फूल पर बैठाल दिया गया। कमल के फूल पर बैठाल दिया गया। कमल का फूल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता कमल का फूल, जिसे कमल गट्टा बोलते हैं लोग। कमल गट्टा तालाब में देखा ही होगा, उसी को कमल कहते हैं। तो कमल का फूल इतने बड़ा होता है। अब इतने बड़े कमल पे आदमी कैसे बैठ सकता है? बैठ सकता है। नमवाना सखी भई नबट भीम जा नमवाना, जनमवाना हो जनमवाना,
भइल बटे सखी भइल बटे भीम के जनमवाना सखी भइल बटे भीम के जनमवाना चला संदीप अरे बाजे बधाई सखी महू की नगरिया महू की नगरिया हो अरे खुशी भी बाई भले सगरे परनिया हो मामा जी ओ मामा जी मनोज मामा जी लाओ बगैर ऐसे थोड़े बजे अरे बाजे बधाई सखी महू की नगरिया हो सगरे परनिया हो राम जी राव जी के हर्षित मनवाना सखी भइल बटे भी जनमवाना वंदना गौतम जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्रा का धमदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। अरे बाजे बधाई सखी महू की नगरिया हो एक खुशी भी बाई भले सगरे परनिया हो राम जी राव जी के हर्षित मनवाना सखी भइल बटे भीम के जनमवाना
सखी भैल बटे भीम गजा नमवाना सखी भैल बटे भीम गजा। अरे डोलया डंबर के दूरी भगाई हा दूरी भगाई। ये बहुजन को गए अधिकार दिलाई अधिकार दिलाई। बाबा साहब हमें देश करा नमवाना सखी भैल बटे भीम गजा नमवाना सखी भैल बटे। सखी भैल बटे भीम गजा नमवाना सखी भैल बटे भीम गजा नमवाना। बोलिए तथागत बुद्ध की बाबा साहब की। ये भीमराव जी मानवा जुग जुग जिये भीमराव जी मानवा। ये जुग जुग जिये भीमराव जी मानवा जुग जुग जिये भीमराव जी मानवा। चमकती रहे जैसे चमके सूरज चंद्रमा। ये चमकती रहे जैसे चमके सूरज चंद्रमा। नजरी उतार सागर जानवा। ये जुगु जुगु जिये भीमराव जी मानवा। ये धनी भैले भीमा बाई राव जी ललनवा। और अर्जुन शमशापुर से 21 राष्ट्र मुद्रा का दान करे। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो जय मंगल हो। ये धनी भैले भीमा बाई राव जी ललनवा। ये धनी भैले भीमा बाई राव जी ललनवा। धनी भैले 14 अप्रैल को महीनवा। ये धनी भैले 14 अप्रैल को महीनवा। ये जुगु जुगु जिये भीमराव जी ललनवा। हमनी के खातिर बाबा भीम भगवानवा।
जुगु जुगु जिये भीमराव जी मानवा। बोलिए तथागत बुद्ध ले लीना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। एक गाना की तर्ज थी, फिल्मी दुनिया वालों ने इस गाने को गाया। कवि छत्रपाल बोस जी ने इसी गीत का बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन किया है। क्या ये मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा। मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा। ये हमारी न मानो छगन बनिया से पूछो, ये हमारी न मानो छगन बनिया से पूछो। ये हमारी न मानो छगन बनिया से पूछो, हमारी न मानो छगन। अरे जिसके बेटे को बचा लीना वो बाबा मोरा। ये मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधनवा मोरा। ये हमारी ना मानो जाके लंदन में पूछो, हमारी। अरे हमारी न मानो जाके लंदन में पूछो, हमारी। ये हमारी न मानो जाके लंदन में पूछो, हमारी न मानो जाके। अरे जिसने ओटो का हक दीना वो बाबा मोरा, जिसने ओटो का हक दीना वो बाबा मोरा। ये हमारी ना मानो जाके गांधी से पूछो, अरे हमारी न मानो जाके गांधी से पूछो। ए हमारी न मानो जाके गांधी से पूछो, हमारी न मानो जाके। अरे जिसकी भी जान बचा लीना वो बाबा मोरा, जिसकी भी जान बचा लीना वो बाबा मोरा। मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने रची दीना समझना मोरा, मेरे बाबा ने रची दी
सिपी जाहिल से पूछो हमारी, ये हमारी ना मानो सिपी जाहिल से पूछो हमारी ना मानो इसके। अरे जिसको पढ़ने का हक दीना वो बाबा मोरा, जिसको पढ़ने का हक दीना वो बाबा मोरा। ये मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने रची दीना विधवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधवा मोरा, मेरे बाबा ने रची दीना विधवा। बोली शरण चलो, बोलो सभी लोग, शरण चलो गौतम की अरहत की ओ शरण चलो, शरण चलो गौतम की अरहत की ओ शरण चलो। सो भैया मेरे पहला सील तुम जानो, दूरी रहियो हिंसा से रे शरण चलो। शरण चलो गौतम की अरहत की हो शरण चलो। सो भैया मेरे दूसरा सील तुम जानो, सो भैया मेरे दूसरा सील तुम जानो। दूरी रहियो चोरी से रे शरण चलो। सो भैया मेरे तीसरा सील तुम जानो, दूरी रहियो कामिन से रे शरण चलो। शरण चलो गौतम की अरहत की रे शरण चलो। सो भैया मेरे चौथा सील तुम जानो, दूरी रहियो चुगलन से
शरण चलो गौतम की, अरहंत की रे शरण चलो।